लेकर अपनी मौत को खुद दावत दे दी है और अपनी जान बचाने के लिए मोदी ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। लेकिन न सिर्फ अंदरूनी तौर पर कोई जमात मोदी का साथ देने को तैयार है और ना ही सफारती महाज पर भारत का साथ देने के लिए कोई दूसरा मुल्क भारत को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। चीन की जानिब से जारहाना अंदाज से भारत पर एक के बाद एक खतरनाक हमला किया जा रहा है और भारत का वजूद मुकम्मल तौर पर खतरे में पड़ चुका है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इंतहाई अहम फैसला करते हुए चीनी फौज को हुक्म जारी किया है कि अगर भारत की जानिब से लद्दाख या किसी और मुकाम पर किसी किस्म की छेड़खानी की जाती है तो भारत के दो अहम शहरों दिल्ली और मुंबई को निशाने पर लेकर इन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दो और दोनों शहरों में मौजूद भारतीय ऐवानों को उड़ा कर रख दो ताकि भारत मुस्तकबिल में चीन के खिलाफ कोई घटिया हरकत न कर सके। लद्दाख में होने वाली कशीदगी के बाद चीन की जानिब से भारत के खिलाफ एक नया जंगी महाज खोल दिया गया है और इसमें चीन ने भारत को ऐसा झटका दिया है कि भारत के होश उड़ गए हैं। भारतीय फौज पहले ही परेशानी का शिकार थी और उनका मोराल काफ़ी हद तक ज़मीन बोस हो चुका है और इस तनाजुर में भारतीय फौज कोई भी नया जंगी महाज खोलने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसलिए चीन ने भारत को सबक सिखाने के लिए मौके को गनीमत जाना एक ऐसा हमला किया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, गुलवान वादी और इर्द गिर्द के वाक़े इलाकों में मौजूद न सिर्फ भारतीय चेक पोस्टें तबाह बर्बाद कर दी बल्कि सैकड़ों भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। भारतीय फौज एक बार फिर लहूलुहान हो चुकी है और मोदी सरकार ने मजीद भारतीय फौजियों के घर उजाड़ दिए हैं। लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद तबीयत को अभी तक सुकून हासिल नहीं हो पाया। भारतीय शहरियों में अपनी फौज की चीन के हाथों बढ़ती हुई अमवात और तशद्दुद को लेकर खासी बेचैनी पाई जाती है। भारतीय फौजियों और शहरियों की धुलाई पर भारतीयों का कहना है कि कभी नेपाल के हाथों पसपाई, कभी लद्दाख में हमारे फौजियों की पिटाई ने दुनिया भर में भारत को मजाक बना दिया है। दूसरी जानिब भारतीय सहाफ़ी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खुला खत लिखा है जिसमें लद्दाख में नाकामी पर कई सवालात उठाए गए हैं। खत में लिखा गया है कि हम मुसल्लह अफवाज के खिदमतगार और रिटायर्ड एहलकारों के अहले खाना अपने फौजियों अपनी फौज के साथ साबित कदम है, लेकिन क्या मोदी हमें कभी इस हकीकत से आशना करेगा कि हमारे गुमशुदा फौजी कहाँ हैं? क्या उनकी लाशें भी कहीं महफूज हैं या उन्हें दरिया में बहा दिया गया? खत में कहा गया कि हम अपने नौजवानों की सलामती के लिए दुआगो हैं, लेकिन हम ये जानने की जरूरत महसूस करते हैं कि वादी गुलवान में हो क्या रहा है। नाज़रीन गिरामी, चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के मुकाम पर कशीदगी इतनी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि दोनों में बहुत सारे जंगी महाज खुलने का खदशा पैदा हो चुका है। लद्दाख के मुकाम पर ताज़ा तरीन सूरत हाल के बाद दोनों मुल्कों की फौजों को हाई अलर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से बॉर्डर पर किसी भी वक्त जंग दोबारा छेड़ने का इम्कान है। दूसरी जानिब लद्दाख पर भारतीय फौजियों के जानी नुकसान की वजह से मोदी सरकार और भारतीय फौज में तशवीश की लहर दौड़ गई है। भारतीय फौज की नाअहली की वजह से न सिर्फ भारत एक बड़ा इलाका चीन के कब्जे में चला गया है बल्कि सैकड़ों भारतीय फौजी भी चीन की हिरासत में हैं, जिनकी वापसी के लिए भारत ने चीन से दरख्वास्त करना शुरू कर दी है। लेकिन चीन अपने मौक़िफ़ पर डट गया है और चीन ने लद्दाख का इलाका और भारतीय फौज वापस करने से इनकार कर दिया है। चीन ने लद्दाख का इलाका और फौजियों की वापसी के लिए सफारती महाज पर भी कोशिशें तेज करती हैं, लेकिन वहां भी मोदी सरकार को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुध को भारत और चीन की सीनियर फौजी क़यादत ने मुलाकात की थी। अलबत्ता इस बारे में दोनों ही मुल्कों की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया था। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि दोनों ही जानिब से कोई गोली नहीं चलाई गई बल्कि इसकी बजाय हाथापाई और पथराव का इस्तेमाल किया गया और शदीद जख्मों और इलाके में मुंजमद कर देने वाली सर्दी के सबब कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए। इस तनाज़े का आगाज़ मई में उस वक्त हुआ था जब भारत ने इल्ज़ाम आयद किया था कि चीनी फौजी उसके मुल्क की हदूद में 3 जगह से दाखिल हुए और वार्निंग को बलाए ताक रखते हुए वहां टेंट गाड़ कर चेक पोस्ट बना ली। इसके बाद दोनों मुल्कों की फौजियों के दरमियान हाथापाई, गालम गलोच और पथराव के वाक़यात रूनमा होते रहे, जिसकी वीडियोज़ गुज़िश्ता चंद हफ्तों में भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहीं। नाज़रीन, लद्दाख की गुलवान वादी में हालिया कशीदगी को समझने के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को जानने की ज़रूरत है। गुलवान वादी का नाम इसमें बहने वाले दरिया के नाम पर है। ये दरिया बरतानवी दौर में इस इलाके का खोज लगाने वाले लिया के रिहायशी गुलाम रसूल गुलवान से मंसूब है।
भारत और चीन के दरमियान अब तक मुतनाज़ सरहद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वाक़ ये गुलवान वादी अक्साई चिन के पास वाक़ है और दरिया भी अक्साई चिन से निकलता है। अक्साई चिन का इलाका चीन के कंट्रोल में है और 60 की दहाई में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरहदी मुआहदे में पाकिस्तान ने अक्साई चिन से मुल्हिक एक हिस्सा चीन को दे दिया था। इसके बिल्कुल साथ सियाचिन ग्लेशियर है जिस पर पाकिस्तान और भारत दोनों का दावा है, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर पर इस वक्त भारत काबिज है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत और चीन की सरहद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 45 साल में पहली बार कोई हलाकत हुई है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने कर्नल समेत 3 जवानों को मार डाला। आखिरी मर्तबा इस सरहद पर 1975 में कशीदगी देखने को मिली थी। उस वक्त चीन ने भारतीय फौज के 4 एहलकारों को हलाक किया था। देरी असना भारतीय फौज के मरने के बाद आला भारतीय अस्करी क़यादत को लाले पड़ गए हैं। भारतीय आर्मी चीफ निर्वाणे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को ब्रीफिंग दी है। इस ब्रीफिंग के दौरान ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इतलात के मुताबिक चीन ने जंगी कवानीन पर अमल करते हुए अपने शहरियों और सफ़ीर को भारत छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया है। इस पर होने वाले मुज़ाकरात के बारे में अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी को हाल ही में नए हथियारों के बैच की तरसील भी मौसूल हो चुकी है। इन हथियारों में चीन की जदीद तरीन गाड़ी से लेस हुटर्स PCL-181 शामिल है, जिसकी शनाख्त चीनी फौजी शायकीन ने इन कमीशन तकरीब को जाहिर करते हुए की थी जब इसकी फौजें शुमाल मगरबी चीन में भारत के साथ सरहदी कशीदगी के दौरान मशक़ें कर रही थीं। PLA के मातहत एक ब्रिगेड ने शुमाल मगरबी चीन के रेगिस्तानी इलाकों नाजियांग, होजाओ या हॉर्न ऑफ सदर्न बॉर्डर में फील्ड मशकों के दौरान नए हथियारों और सामान की कमीशनिंग तकरीब मुनक्किद की। ये फौजी मशकें एक ऐसे वक्त में की गईं जब चीन और भारत अपनी सफारती और फौजी सतह पर बातचीत के दौरान हाल ही में तय पाने वाले इत्तफाक राय की बुनियाद पर सरहदी कशीदगी को कम करने के लिए मुनासिब इक़दामात कर रहे हैं। नाज़रीन, चीन और भारत के माबैन लद्दाख सरहदी कशीदगी जारी है। ऐसे में चीन ने बहरे हिंद में भी अपनी फौज बढ़ाना शुरू कर दी, जिससे मोदी सरकार मजीद बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। लद्दाख में चीन ने जो भारतीय फौज के साथ किया, अभी उससे भारतीय फौज संभली नहीं थी कि चीन समंदर के रास्ते से भी आ गया। चीन ने बहरे हिंद में फौजी कुव्वत में इजाफा शुरू कर दिया। रवां बरस गुज़िश्ता माह मई में सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि जिबूती में चीन फौजी अड्डे को जदीद बना रहा है। लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट की हैसियत से 2017 में कायम किए जाने वाले इस अड्डे को एक बड़े बहरी अड्डे में बदला जा रहा है, जिसमें 1120 फुट का घाट है, जहां चीनी जंगी जहाज मौजूद हैं। इसमें लियोनिंग त्यारा बरदार बहरी जहाज भी शामिल है। उम्मीद करते हैं कि